हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हमने स्टार्ट किया है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और इसी में हमने अब तक पढ़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फर्स्ट अगर देखें तो आ रहा है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। बट डायपोल डायपोल इंटरैक्शन को अगर समझना है तो आपको समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख सकते हैं, अगर आपको डायपोल डायपोल इंटरैक्शन समझना है तो समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ एक एटम अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम अनदर एटम, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए या फिर आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल अगर ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के नीचे आएगा लिथियम, फिर आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। अब अगर देखें तो इसके बाजू आएगा बेरिलियम, फिर आएगा Mg, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देख सकते हैं नेक्स्ट आएगा दैट इज ग्रुप 13 बोरॉन। बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको देखेगा दैट इज मेटल्स प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं आपको मेटल्स दिखेंगे, राइट साइड पर आपको दिखेंगे नॉन मेटल्स। तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर दिखेंगे आपको मेटल्स एंड राइट साइड पर आपको दिखेंगे नॉन मेटल्स। अब मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को करता है लॉस। मेटल्स ऑलवेज करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर अगर नॉन मेटल्स देखें तो नॉन मेटल्स करेंगे लॉस गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स करेंगे ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नॉन मेटल्स जो है वो करेंगे गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नॉन मेटल्स कर रहे हैं, अब समझ लेते शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर समझना है तो समझेंगे दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर से। अब देख सकते हैं फॉर एग्जांपल H बॉन्डेड विथ F है, दैट इज हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन के साथ। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड जब भी फ्लोरीन के साथ बन रहा है तब हाइड्रोजन के पास देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट ड्रॉ करे तो हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की अगर लास्ट ऑर्बिट ड्रॉ करे दैट इज सेकंड ऑर्बिट इज लास्ट फॉर फ्लोरीन। देख सकते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 9। एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 2,7। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7 आ रहा है। लास्ट शेल में अगर देखे या फिर लास्ट ऑर्बिट में अगर देखे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। दैट इज देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर लिए फॉर फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के लिए आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर आएगा 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज आल्सो 1। अब देख सकते हैं लास्ट ऑर्बिट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन को कंप्लीट होना है तो फ्लोरीन को कंप्लीट होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे दैट इज 1। अब फ्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हो जाएगा कंप्लीट। अब फ्लोरीन ऑलवेज करता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ या फिर इलेक्ट्रॉन का करेगा शेयरिंग। फॉर एग्जांपल अब HF को छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं N बॉन्डेड विथ F। Na बॉन्डेड विथ F अगर है, देख सकते हैं एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो दैट इज सोडियम। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट एंड सोडियम भी कंप्लीट हो जाएगा जब ये डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं 2,8 से सोडियम कंप्लीट हो गया एंड 2,8 से फ्लोरीन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हुआ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, F ने इलेक्ट्रॉन किया गेन। अब मेटल्स थे, मेटल्स ने किया इलेक्ट्रॉन लॉस, देख सकते हैं सोडियम है, सोडियम ने किया इलेक्ट्रॉन लॉस, फ्लोरीन ने किया इलेक्ट्रॉन गेन। अब इन केस ऑफ HF क्या हो रहा है? तो इन केस ऑफ HF होगा दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज H के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन को दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो हाइड्रोजन को खुद को भी कंप्लीट करना है, फ्लोरीन को भी कंप्लीट करना है, बट हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को नहीं दे सकता जैसे सोडियम दे रहा है।
तब ये दोनों मिलकर करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है बॉन्ड कंप्लीट। तो देख सकते हैं एच बॉन्डेड विथ एफ में दोनों भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है देख सकते हैं हाइड्रोजन को लगेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसे मिल गए हैं, फ्लोरीन को लगेगा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के हैं, बट एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी हाइड्रोजन के भी नहीं है या फिर फ्लोरीन के भी नहीं है। अब देख सकते हैं फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देख सकते हैं 2 2 4 2 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ किया है शेयर। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास और फ्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास दिखेंगे आपको 2 4 6 एंड ये 2 मिला के 8। तो इसे कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बट ये जो पेयर है, अब आपने क्लास 10 तक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। अब क्लास 10 तक आपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा और आपके टीचर ने आपको ये भी पढ़ाया होगा कि ये जो बॉन्ड होता है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होती है, ये पेयर एग्जैक्ट मिडल में रहती है, दैट इज हाइड्रोजन के पास भी नहीं रहती या फिर फ्लोरीन के पास भी नहीं रहती। बट इन केस ऑफ आपको अगर क्लास 11-12 में जाए तो आपको इसके ऊपर नॉलेज लेना होगा थोड़ा सा, और आपको समझना होगा ये जो पेयर है ये कभी भी बीच में नहीं रहती है। अब ये पेयर रहेगी कहां पर, तो ये पेयर रहती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नहीं दिए जाते, लेकिन पेयर अट्रैक्टेड रहती है उस एलिमेंट के तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलती है, तो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता कैसे चलती है। अब अगर हम ऑन द लेफ्ट साइड देखें पीरियोडिक टेबल के, तो मेटल्स प्रेजेंट है और मेटल्स प्रेजेंट होने के कारण ये ऑलवेज करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और नॉन मेटल्स अगर देखें तो ये करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब देख सकते हैं फॉर एग्जांपल देख लेते हैं लिथियम है एंड दैट इज फ्लोरीन है। अब लिथियम और फ्लोरीन से समझेंगे। लिथियम का न्यूक्लियस पर चार्ज देखें तो 3 पॉजिटिव होगा, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2,1। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख सकते हैं ये आ गया न्यूक्लियस, फिर आ गए 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है। फ्लोरीन अगर देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, देख सकते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। सो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा 9 पॉजिटिव। और देख सकते हैं फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड सेकंड शेल में होंगे दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्टली लिख देते हम 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। अब अगर न्यूक्लियस का चार्ज देखें तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है 3 पॉजिटिव है एंड इधर जो चार्ज देखेंगे वो 9 पॉजिटिव है। अब 3 पॉजिटिव ग्रेटर है या फिर 9 पॉजिटिव ग्रेटर है, आप बता सकते हैं, और आप कहेंगे 9 पॉजिटिव है ग्रेटर चार्ज। अब अगर 9 पॉजिटिव ग्रेटर चार्ज है तो देख सकते हैं न्यूक्लियस हैज मोर चार्ज ऑन फ्लोरीन देन लिथियम। अब अगर देखें लास्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर अगर देखें तो न्यूक्लियस पर से डिस्टेंस देखेंगे टू द आउटर मोस्ट शेल वो भी कम है, बिकॉज सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं न्यूक्लियस पर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, दैट इज न्यूक्लियस, देख सकते हैं न्यूक्लियस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा ऑन द आउटर मोस्ट शेल देन लिथियम, बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर है। पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर है तो निगेटिव चार्ज को मोर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन देन लिथियम। लिथियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसे अट्रैक्ट करना है आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को, बट इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस है। सो मोर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर मोर फोर्स लगाता है, दैट इज फ्लोरीन। अब देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, शेल्स में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, एंड मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल लगाता है, दैट इज फ्लोरीन। इसी प्रकार से वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है बिकॉज वो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ऑन द आउटर मोस्ट शेल। अब और कंपैरिजन कर सकते हैं हम, दैट इज ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑन द न्यूक्लियस वो होगा 8 पॉजिटिव। अब 8 पॉजिटिव का जो फोर्स होगा वो 9 पॉजिटिव से कम होगा, इसीलिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियस पर का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस पर का चार्ज बढ़ते जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं लिथियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, फ्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। इसीलिए सेम शेल में प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियस पर का चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपको पता होना चाहिए दैट इज फ्लोरीन। इन फुल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होगा फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ऑक्सीजन। अब हमने अलोंग द पीरियड देख लिया है, अब देखेंगे हम डाउन द ग्रुप। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें पीरियड्स कहते हैं एंड जो वर्टिकल लाइंस है उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। तो देख सकते हैं दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम ग्रुप 1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम ग्रुप 2। बोरॉन देख सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम आ जाएगा ग्रुप 3। कार्बन देख सकते हैं, कार्बन आ जाए सॉरी ग्रुप 13, ये आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम ग्रुप 13, ये आ जाएगा ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो देख सकते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या डिफरेंस आएगा वो देखेंगे। तो फिर देख सकते हैं हम दैट इज फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एंड क्लोरीन से, फ्लोरीन के नीचे आएगा दैट इज क्लोरीन। तो देख सकते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज 2,7। अब देख सकते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा दैट इज 17। देख सकते हैं 17 एटॉमिक नंबर 2,8,7। अब अगर क्लोरीन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करना है डाउन द ग्रुप के लिए, अब देख सकते हैं अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस लिख दिया हमने, डाउन द ग्रुप देखेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। यहाँ पर अगर देखें तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, सो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो 17 पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा 17 पॉजिटिव इन केस ऑफ क्लोरीन, और फ्लोरीन के केस में ये चार्ज होगा 9 पॉजिटिव। अब आपको लगेगा 17 पॉजिटिव चार्ज है और इधर 9 पॉजिटिव चार्ज है, तो 17 पॉजिटिव चार्ज तो ऑफ कोर्स ग्रेटर है, इसीलिए Cl हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक कंपैरिजन देखा था हमने इन केस ऑफ अलोंग द पीरियड देखा था बिकॉज लिथियम एंड फ्लोरीन आर इन सेम पीरियड। बट यहाँ पर अगर देखें तो न्यूक्लियस पर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस पर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, बट उसी के साथ जो शेल है देख सकते हैं ये फर्स्ट शेल आ गई, ये आ गई सेकंड एंड थर्ड। तो इन केस ऑफ डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज हो रही है। अगर आप फ्लोरीन से क्लोरीन में जाएंगे तो 1 शेल इंक्रीज होगी, क्लोरीन से जाएंगे ब्रोमीन में तो 1 शेल इंक्रीज होगी, ब्रोमीन से आयोडीन में जाएंगे तो और 1 शेल इंक्रीज होगी। तो इस टाइम जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो 1 शेल इंक्रीज हो रही है, और शेल इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस पर का जो चार्ज है वो ग्रेटर भी होगा, बट उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता है आउटर मोस्ट शेल पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है फ्लोरीन। तो देख सकते हैं फ्लोरीन को जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का वो कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे ये डिस्टेंस और भी बढ़ता जाएगा। सो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है और आपको इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, अब फ्लोरीन भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो लेगा आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन भी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा या फिर शेयर करेगा वो लेगा आउटर मोस्ट शेल में। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द आउटर मोस्ट शेल ग्रेटर होना चाहिए टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। जैसे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल पर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होना चाहिए, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है इन केस ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। अब क्लोरीन का ग्रेटर होगा देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का ग्रेटर होगा देन आयोडीन, बिकॉज शेल इंक्रीज होती जा रही है, और शेल इंक्रीज होने से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सो अलोंग द पीरियड आपको ध्यान रखना है, अलोंग द पीरियड
along the period means आपने अब पीरियड ग्रुप्स क्लास 10 में भी पढ़ा है. So along the period means horizontally along the period increases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं हम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along the period and down the group देख सकते हैं. डाउन द ग्रुप हो जाएगी डिक्रीज. डाउन द ग्रुप डिक्रीज एंड अलोंग द पीरियड हो जाएगी इंक्रीज. और ये हमने पढ़ लिया है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस तरीके से देखना है तो ये अब हम देख सकते हैं. अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट होगी आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन समझने के लिए. तो देख सकते हैं हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इंक्रीज अलोंग द पीरियड. देख सकते हैं अलोंग द पीरियड होगी इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप. अब देख सकते हैं डाउन द ग्रुप होगी डिक्रीज. जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होगी एंड अलोंग द पीरियड होगी इंक्रीज. देख सकते हैं डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प लेकर ही हम पढ़ेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. अब हमने समझा एच बॉन्डेड एफ में फॉर्म हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. अब देख सकते हैं एच बॉन्डेड एफ में फॉर्म हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. अब एच बॉन्डेड एफ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. एच ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एफ ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया. अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा तो हमारे समझ में आया दैट इज एच एंड एफ में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है तो एफ ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है. एंड अलोंग द पीरियड एच अगर लेफ्ट में एफ राइट में है. देख सकते हैं एच लेफ्ट में है एफ राइट में है. आप इमेजिन करना होगा आपको पीरियोडिक टेबल या फिर साथ में लेकर भी आप पीरियोडिक टेबल अगर बैठ गए तो आपको इजीली ये समझ में आएगा. तो अपने साथ पीरियोडिक टेबल हमेशा रखना चाहिए. अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास हमेशा पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए. तो देख सकते हैं एच ऑन द लेफ्ट साइड है एंड एफ ऑन द राइट साइड है. अब राइट साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड बिकॉज अलोंग द पीरियड हो रही है इंक्रीज हो रही है तो एस से अब तक बढ़ती जाएगी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं द अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन है उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इस पर भी वो फोर्स दिखेगा. अब इस पर अगर फोर्स दिख रहा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स मोर अट्रैक्टेड हो गए टुवर्ड्स फ्लोरीन. अब देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में देख सकते हैं जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो जो भी एलिमेंट देख सकते हैं जो भी एटम है जो भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगी. दैट इज ये पेयर कभी भी बीच में नहीं होती है. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके तरफ अट्रैक्टेड होती है. अब फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड है. अब हमने देखा इन केस ऑफ लॉस एंड गेन अगर ये लॉस कर रहा है एफ गेन कर रहा है तो जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज. अब जो लॉस कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आया. उसी तरह से जो पेयर को मोर अट्रैक्ट करेगा उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब देख सकते हैं यहाँ पर लॉस एंड गेन हुआ है इसीलिए नेगेटिव चार्ज आ गया. यहाँ पर सिर्फ पेयर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लोरीन को पूरी तरीके से नहीं गई है सिर्फ पेयर अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स फ्लोरीन इसीलिए चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव. देख सकते हैं चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज नहीं लिखना है आपको लिखना है पार्शियल नेगेटिव. अब इस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव. जिसके तरफ पेयर अट्रैक्टेड होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव. अब अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है बट इन पर डेवलप हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ बट डेवलप हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. इसी को कहते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब देख सकते हैं पोल्स डेवलप हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव को कहेंगे हम पोल्स. देयर आर टू पोल्स डेवलप हो गए एंड टू पोल्स डेवलप हो गए इसी को कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर मींस पोल्स डेवलप हो गए हैं और पोल्स कौन से डेवलप हुए हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल्स. दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स.
अब यहाँ पर HF का अगर हमने एक कंटेनर भी ले लिया तो एक तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, HF का ओनली वन मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एच बॉन्डेड विद एफ के, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एच बॉन्डेड विद एफ के। अब एच बॉन्डेड विद एफ के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल अगर एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है और सभी पर चार्जेस डेवलप होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, सभी पर चार्जेस डेवलप होते हुए आपको दिखेंगे। अब पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्जेस अगर डेवलप हो रहे हैं तो देख सकते हैं इन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पार्शियल निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में डेवलप होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। देख सकते हैं इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। देख सकते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। अब देख सकते हैं एफ निगेटिव है एच पॉजिटिव है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। एफ निगेटिव है एच पॉजिटिव है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। देख सकते हैं यहाँ पर एफ निगेटिव एंड एच पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरएक्शंस। इस यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, एच पॉजिटिव एंड एफ निगेटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रेजेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एफ एंड एच। एफ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एच पर डेवलप हुआ पार्शियल पॉजिटिव। और अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल्स पर दैट इज देख सकते हैं टू पोल्स प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो टू पोल्स प्रेजेंट है, और टू पोल्स प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे डायपोल। एक ही मॉलिक्यूल पर टू पोल प्रेजेंट है डायपोल, एक मॉलिक्यूल पर टू पोल्स प्रेजेंट है डायपोल। और इन डायपोल डायपोल टू पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरैक्शन है, इसीलिए इसे कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। और ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट होती है इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देख सकते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट होगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगी तभी डेवलप होंगे, दैट इज पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, एंड डेवलप होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पढ़ा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। देख सकते हैं अभी हमने पढ़ा डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, एंड डायपोल डायपोल इंटरैक्शन उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें प्रेजेंट होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब आयन डायपोल इंटरैक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा आयन इज कटायन और अनायन। आयन किसे कहेंगे? आयन कहेंगे या तो कटायन प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा अनायन। कटायन या फिर अनायन को कहेंगे आयन। कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज एंड अनायन यानी निगेटिव चार्ज। और फिर से आ रहा है डायपोल वर्ड। डायपोल का मीनिंग फिर से वही होगा, पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। सो इन बिटवीन आयन एंड डायपोल जो इंटरैक्शन होगा उसे कहेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब ये आयन डायपोल इंटरैक्शन होगा किस तरीके से? तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉल्ट, दैट इज NaCl। अब जो सॉल्ट हम डेली यूज में यूज करते हैं दैट इज NaCl। अब NaCl देख सकते हैं डेली यूज करते हैं हम। अब NaCl इज अ टेबल सॉल्ट, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में। हम देख सकते हैं NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में, दैट इज H2O प्रेजेंट है एंड H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं हम NaCl। अब जब बच्चों से पूछा जाए NaCl को दैट इज सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि पूरा जो NaCl है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज मिक्स हो जाएगा, दैट इज विथ वाटर NaCl मिक्स हो जाएगा। बट ये जो आंसर है ये 5th क्लास 6th क्लास में देने के लिए अच्छा है, दैट इज NaCl अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। ये आंसर हो गया 5th क्लास के बच्चे का या फिर 6th क्लास के बच्चे का। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बताना होगा जब हम NaCl H2O में डिसॉल्व करेंगे तो NaCl दैट इज Na फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयन एंड Cl फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन। देख सकते हैं इनका ब्रेकडाउन होगा 2 आयंस दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऐसे आयंस फॉर्म होंगे इन वाटर। अब Na पॉजिटिव आयन जो फॉर्म हो रहा है फिर से हम देख सकते हैं वाटर में फॉर्म हो रहा है तो H2O प्रेजेंट होगा, NaCl वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वहां पर प्रेजेंट होगा H2O एंड H2O का ओनली वन मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, फिर से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑन द राइट हैंड साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ऑक्सीजन पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन से अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन है, एंड सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है। इसीलिए यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा एंड ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन देकर एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो बॉन्ड बनाया होगा, वो पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसी तरीके से हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा पार्शियल पॉजिटिव, सेम इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा पार्शियल पॉजिटिव एंड इस ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। अब सभी मॉलिक्यूल्स में सेम ही होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलप हो रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर डेवलप हुआ दैट इज Na पर, Na पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इंटरैक्शन फॉर्म होगा, और इसी इंटरैक्शन को कहेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन, बिकॉज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आयन और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है डायपोल। देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में फॉर्म हुआ डायपोल, बिकॉज इसमें प्रेजेंट है टू पोल्स, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। टू पोल्स प्रेजेंट है तो डायपोल। Na पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है कटायन, इसीलिए आ जाएगा दैट इज आयन डायपोल इंटरैक्शन। और आयन डायपोल इंटरैक्शन मोस्ट ऑफ द आपको दिखेंगे एक्वायस स्टेट में। तो देख सकते हैं Na पॉजिटिव एंड दैट इज डायपोल एंड कटायन में फॉर्म हुआ आयन डायपोल इंटरैक्शन। इस तरीके से आपको लगेगा Cl नेगेटिव में भी फॉर्म होगा क्या? बिल्कुल फॉर्म होगा, बट ये इंटरैक्शन जो होगा वो प्रेजेंट होगा दैट इज विथ H पॉजिटिव। देख सकते हैं H पॉजिटिव पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और एक इंटरैक्शन होगा बिटवीन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इनकी बॉन्डिंग होगी दैट इज विथ ऑक्सीजन, जिस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देख सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड Cl नेगेटिव, इनमें भी दैट इज होगा आयन डायपोल इंटरैक्शन, बट यहाँ पर प्रेजेंट है अनायन एंड दैट इज डायपोल। अनायन एंड डायपोल में हो या फिर कटायन एंड डायपोल में हो, उसे कहेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। देख सकते हैं इसी के साथ जब भी चार्जेस बढ़ता जाएगा, देख सकते हैं Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के बाद देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, या फिर हो दैट इज Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, या फिर Al3 पॉजिटिव। अब देख सकते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर है, इस पर Na पॉजिटिव से ज्यादा चार्ज है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। इस पर ग्रेटर चार्ज है, इस पर लेस चार्ज है देन Al, इस पर लेस चार्ज है देन Mg, और सबसे लेस है Na पर, सबसे ग्रेटर है Al पर। इसीलिए इंटरैक्शन ग्रेटर होगा इन केस ऑफ Al, बिकॉज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा होगा दैट इज अट्रैक्शन, दैट इज इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीजिंग चार्ज। सो डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? इंड्यूस का मीनिंग होता है प्रोड्यूस करना, और उसी से हम देखेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। आपको इंड्यूस का मीनिंग ध्यान में रखना है दैट इज प्रोड्यूस। अब एक डायपोल का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज देखेंगे यहाँ पर दिखा गया है डायपोल। सो हमने डायपोल का एग्जांपल ले लिया दैट इज NH3। NH3 में अगर देखें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन N दैट इज नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो हाइड्रोजन पे डेवलप हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर हम देखेंगे दैट इज C6H6। C6H6 आपको ध्यान में रखना है होता है बेंजीन। सो C6H6 तो आ गया हमारा बेंजीन। अब कार्बन और हाइड्रोजन में अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता है, या फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन केस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को कहेंगे नॉन पोलर, बिकॉज जो पेयर है इन केस ऑफ C6H6 नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ C6H6 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो किसी एक के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगी, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है।
अब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उनके ही वक्त ये पेयर किसी एक के तरफ अट्रैक्टेड होती है। बट जब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये पेयर इन द मिडल प्रेजेंट होगी, बीच में प्रेजेंट होगी, किसी भी एलिमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगी। इसीलिए इस पर कोई भी तरीके का पोल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो पोल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसीलिए ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, और इस पर प्रोड्यूस हो रहे हैं पोल्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो है ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल दोनों प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल में किसी एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी दूसरे से, और इसी तरीके से उन पर डेवलप होंगे पोल्स। और नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली आ जाएगी सेम, और इसीलिए इन पर कोई भी पोल्स डेवलप नहीं होगी। अब होगा क्या, डायपोल, दैट इज देख सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ रखेंगे तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उस पर देख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू पोलर। अब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसीलिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा दैट इज कार्बन को। अब कार्बन को अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसीलिए इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। बिकॉज इस पर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है इसीलिए इस पर डेवलप होगा नेगेटिव। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कार्बन पर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। पहले से कार्बन पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं था या फिर हाइड्रोजन पर भी चार्ज नहीं था इन C6H6। अगर हाइड्रोजन या फिर कार्बन देखे इन C6H6 तो कोई भी चार्ज नहीं था, बट ड्यू टू नाइट्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाइट्रोजन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इन पर डेवलप हो रहे हैं चार्जेस, और इन पर जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं इसीलिए इनको कहेंगे इंड्यूस चार्जेस। देखिए देख सकते हैं पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, अब चार्ज डेवलप हो गया इसीलिए इनको कहेंगे इंड्यूस चार्जेस। और ड्यू टू नाइट्रोजन इन पर चार्जेस इंड्यूस हो गए इसीलिए इसको कहेंगे दैट इज डायपोल। अब देखेंगे ये मॉलिक्यूल पहले से डायपोल है और इस मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज नहीं थे लेकिन चार्जेस प्रोड्यूस हो गए इसलिए इसे कहेंगे इंड्यूस डायपोल। अब चार्जेस भी अगर देखें तो दोनों चार्जेस है पॉजिटिव एंड निगेटिव इसीलिए डायपोल कहेंगे। देख सकते हैं दोनों चार्जेस प्रेजेंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसीलिए डायपोल कहेंगे। ये चार्जेस प्रोड्यूस हो गए हैं इसीलिए कहेंगे इंड्यूस्ड, और ये पहले से डायपोल था तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और इसे कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। देख सकते हैं दोनों के बीच में इंटरैक्शन भी आ गया है इसीलिए इसे कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, जो प्रोड्यूस होता है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। देख सकते हैं अभी तक हमने डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन पढ़ लिया है, और नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स जिसे हम वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग।